कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। राकाबा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके पास मक्खियां मारने के सिवा कोई काम नहीं। मलिक ने फडणवीस द्वारा अपने खिलाफ टिप्पणी किए जाने पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। आप मक्खियां मारकर प्रसन्न होते रहे। उन्होंने भाजपा से कहा कि वे मक्खियां मारने की प्रतियोगिता करवा लें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवाती तूफान ताऊते के मद्देनजर जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विशेष रूप से पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के तटीय क्षेत्रों में सतर्क रहने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में ताऊते से निपटने को लेकर पिछली रात को एक बैठक हुई। सीएम ठाकरे ने राज्य के तटीय जिलों के अधिकारियों को सतर्क और स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस बीच आईएमडी ने ट्वीट कर कहा कि ताऊते अभी लक्षद्वीप में सक्रिय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में होम आइसोलेशन में रह रहे और मेडिकल ऑक्सीजन के जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बैंक स्थापित किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को यहां डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ऑक्सीजन बैंक है। उन्होंने कहा, अगर होम आइसोलेशन वाले मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हमारी टीम 2 घंटे के भीतर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ उनके दरवाजे पर पहुंचेगी। गाजा पट्टी में अल शाती शरणार्थी शिविर में इजरायल की सेना के हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। अल जजीरा प्रसारक ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हवाई हमले में 10 लोग मारे गए हैं जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी विद्रोहियों और इजरायली सेना के बीच गाजा पट्टी सीमा पर सोमवार से संघर्ष जारी है। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायल की ओर लगभग 2000 रॉकेट लॉन्च किए हैं, जबकि इजराइल हमास इस्लामी आंदोलन के खिलाफ कई जवाबी हमले कर रहा है। विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच संक्रमितों की संख्या 16.19 करोड़ से अधिक हो गई है और अब तक इस महामारी से 33.57 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,19,03,230 हुई है, जबकि 33,57,979 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अत्यंत चिंताजनक है। कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतराल रखा जाएगा। इसके पीछे तर्क है कि दोनों डोज के बीच ज़्यादा अंतर होने से वैक्सीन ज़्यादा असरकारी होगी। ऐसे में उन लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका हो रही है जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा लिए हैं। इस पर कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि जो लोग कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके हैं वे न घबराइए। हिमाचल के कांगड़ा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ रानीताल इलाके में मां के शव को कंधे पर ले जाते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक युवक की कोरोना पीड़ित मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल सका। ऐसे में इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बेटे को शव शमशान तक ले जाने के लिए मदद नहीं मिली। बेटे को मां के शव को कंधे पर लटकाकर शमशान तक ले जाना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति और राज्य के आंकड़ों को दर्शाते हुए तंज किया है। उन्होंने लिखा है
कि अभी समय राजनीति और आलोचना करने का नहीं है, बल्कि जनता के साथ पास में खड़ा होने का है। फडणवीस ने कारणों से पत्राचार करने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में भेजे गए सोनिया गांधी के कुछ पत्र और कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर टिप्पणी की है और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में मौत के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। इतनी मौतों के बाद गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का कहना है कि 350 मरीजों को पुराने जीएमसी बिल्डिंग से नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुरानी बिल्डिंग वह है जहां भर्ती कोविड मरीजों की लगातार मौत हो रही है। मंत्री राणे ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार मृत्यु दर को कम करने के साथ साथ नए ब्लॉक पे मरीजों को शिफ्ट कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शुक्रवार को हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में मारे गए 2 लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ब्लास्ट वाली जगह का दौरा भी किया। दरअसल असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई स्थित ऑयल टाउनशिप में शुक्रवार को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था। इस घातक ग्रेनेड हमले में सुरजीत तालुकदार और संजीव सिंह की मौत हो गई है। तो टॉप 10 की खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।